हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर ला रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है टू एक्ट ओवर स्मार्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ज़्यादा होशियार बनना, ज़्यादा सयाने बनना। अगर आपको सेंटेंस में बोलना तुम ज़्यादा होशियार बनते हो, वह ज़्यादा सयाने बनती है, तो इस तरह का अगर सेंटेंस बोलना है तो आप क्या करोगे? टू एक्ट ओवर स्मार्ट वाला स्ट्रक्चर का यूज करोगे। ठीक है, पहले इस स्ट्रक्चर को समझो कैसे यूज करना है। यहाँ जो टू दिया दोस्तों, टू का यूज हमको नहीं करना, ये तो इन्फिनिटिव बनाया इसका है, टू का यूज नहीं करना है। जो यहाँ पे एक्ट दिया है, यह एक्ट दोस्तों एक वर्ब है। ACT जो यह दिया एक्ट, या क्या एक वर्ब है? जब ये एक वर्ब है तो इसके फॉर्म को आप चेंज कर सकते हो। तो अगर टेंस आपका प्रेजेंट टेंस सिंगुलर है तो एक्ट शो हो जाएगा। अगर जो है मान लो कि आपका जो टेंस है वह पास्ट टेंस हो तो क्या हो जाएगा? एक्टेड हो जाएगा। ठीक, एक्टेड कौन सा फॉर्म हो गया यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म हो गया। यही थर्ड फॉर्म भी होता है एक्टेड। ING अगर मान लो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, तो जो एक्ट को आप क्या कर दोगे? ING जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो एक्ट को चेंज कर दोगे, बाकी जो ओवर स्मार्ट है इसको चेंज नहीं करना, आप वैसे लिख दोगे। ठीक है, सेंटेंस देखो। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो। यहाँ पे एक पहले पहले क्या लगाना पड़ेगा? आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसा टेंस होगा दोस्तों वैसा हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर एक्ट ओवर स्मार्ट का प्रयोग करिए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर जो भी अदर वर्ड दिया हो वह अदर वर्ड लगाइए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ज़्यादा होशियार मत बनो। यह आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को लोग इस तरह भी बोलते हैं, ज़्यादा होशियार मत बन, ऐसा भी लोग कह देते हैं। या इस तरह भी लोग कहते हैं, ज़्यादा सयाना मत बनो। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब तो एक ही निकलने वाला है। तो क्या हो जाएगा? डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अगला जो हमारा सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस हमारा है, तुम सयाना क्यों बन रहे हो? तुम सयाना क्यों बन रहे हो? तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या हो जाएगा? पहले आप क्यों का ये लिखिए वाई आर यू, तो यू के साथ यार लगेगा तो वाई आर यू। अब एक्ट में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्टिंग ओवर स्मार्ट। तो वाई आर यू एक्टिंग ओवर स्मार्ट, तुम ज़्यादा सयाने क्यों बन रहे हो? ठीक है, आगे देखो। अगला जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों, अगला सेंटेंस है यहाँ पे, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तो क्या हो जाएगा? डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पे दिया है, वह ज़्यादा होशियार बन रही थी। यहाँ कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या हो जाएगा? सी वाज एक्टिंग ओवर स्मार्ट। सी वाज एक्टिंग ओवर स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है दोस्तों। दूसरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वह है 100 टाइम्स। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपको लगाना पड़ेगा 100। इसका क्या मतलब होता है? 100 टाइम मतलब होता है कि 100 गुना। इसका यूज कैसे करेंगे पहले इसको समझो। यहाँ पे आप लगाइए पहले सब्जेक्ट, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वाज या वर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप लगाइए 100 टाइम्स, फिर आप लगाइए कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन बोलिए, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से गुड का बेटर हो जाता है, बिग का बिगर हो जाता है, यंग का यंगर होता है, स्मार्ट का स्मार्टर होता है। ठीक है, जिसमें ER लगा रहता है वह कंपैरेटिव डिग्री होता है। अच्छा, इसको किस सिचुएशन में बोला जाता है पहले इसको समझो कि जो हमारा यह स्ट्रक्चर है यह किस सिचुएशन में बोलेंगे। जैसे बोलना है कि मेरा घर तुम्हारे घर से 100 गुना बड़ा है। मेरा घर तुम्हारे घर से 100 गुना बड़ा है। तो अब ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हमको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? मेरा घर के लिए माई हाउस, टेंस प्रेजेंट आप लगाइए इज। अब 100 गुना के लिए 100 टाइम्स लगाइए। बड़ा के लिए बिगर करना पड़ेगा क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है तो बिगर हो जाएगा। देन तुम्हारे घर से तो यहाँ पे योर्स कर देंगे। ठीक है,
देन योर्स, क्योंकि नाउन के बदले प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे योर हाउस डबल हाउस हो जाएगा ना, यहाँ पे भी हाउस हो जाएगा, यहाँ पे हाउस हो जाएगा, इसीलिए योर्स करना पड़ रहा है। तो योर्स माने तुम्हारे घर की बात हो रहा है। तो माई हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स, यानी मेरा घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। आगे देखो, यहाँ दिया है वह तुमसे 100 गुना अच्छा। ऐसा हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं हम बोलचाल भाषा में, वह तुमसे 100 गुना अच्छा है। तो क्या हो जाएगा, वह, तो ही इज 100 टाइम्स बेटर, अच्छा तो बेटर करेंगे, बेटर देन यू, तुमसे यानी देन यू, ठीक है। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू, वह तुमसे 100 गुना अच्छा है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर मैं लाता हूँ डेली अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप इसको नोट करिए और सेंटेंस को समझिए। आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए इस पर और प्रैक्टिस करिए, अब बोलने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे देखो, इसे देखिए, मैं 100 गुना तुमसे बेहतर हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका, मैं 100 गुना तुमसे बेहतर हूँ, तो आई एम 100 टाइम्स बेटर देन यू, आई एम 100 टाइम्स बेटर देन यू, मैं तुमसे 100 गुना अच्छा हूँ, बेहतर हूँ। वह तुमसे 100 गुना सुंदर थी, वह तुमसे 100 गुना सुंदर थी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल देन यू, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जितना मैं स्ट्रक्चर लाता हूँ कहीं ना कहीं वह स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं दोस्तों। तो आज का जो तीसरा जो स्ट्रक्चर देखो, बटर समवन अप, इसका मतलब होता है किसी को मस्का लगाना, किसी को मक्खन लगाना, किसी को झाड़ पर चढ़ाना, ठीक नहीं, कि मस्का मत मारो या मक्खन ना लगाओ। तो इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए आप बटर समवन आपका यूज करोगे। सेंटेंस में कैसे इसको यूज करेंगे, पहले इसको समझो। पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। बटर अप हो जाएगा, यहाँ पे समवन को हटा देना, बचा क्या, बटर अप, तो बटर अप हो जाएगा, ठीक है। बटर अप के बाद आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब ये जो बटर दोस्तों, इस बटर को यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, तो इसके फॉर्म को आप चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट फॉर्म बटर होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बटर्ड हो जाएगा, और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बटरिंग हो जाएगा। तो जैसा टेंस होगा वैसा हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम उसे मस्का लगा रहे हो, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब बटर का बटरिंग करना पड़ेगा, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है, तो यू आर बटरिंग अप हिम, यू आर बटरिंग अप हिम, तुम उसको मस्का लगा रहे हो। देखो, मैं तुमसे मस्का नहीं लगाता रहता हूँ, मैं तुमसे मस्का नहीं लगाता रहता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में कीप का यूज करते हैं, आई डोंट कीप बटरिंग अप यू, मैं तुमसे मस्का नहीं लगाता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे, मुझे मस्का मत लगाओ, तो इसका क्या हो जाएगा, डोंट बटर अप मी, डोंट बटर अप मी, मुझे मस्का मत लगाओ। आगे देखो, मुझे मस्का मत लगाओ, तो डू नॉट बटर अप मी, सेंटेंस वही है। आगे देखो, आप इस तरह भी बोलते इसी को, मुझे झाड़ पर मत चढ़ाओ, मुझे झाड़ पर मत चढ़ाओ, तो डोंट बटर अप मी, डोंट बटर अप मी। आगे देखो, मैं रोटी पर मक्खन लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम बटरिंग द ब्रेड, मैं रोटी पर मक्खन लगा रहा हूँ, आई एम बटरिंग द ब्रेड हो जाएगा। यहाँ देखो, आप भूल गए, आप लगा दो अप द ब्रेड। चलिए आगे देखते हैं, देखो यहाँ क्या दिया है, दैट्स द वे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इसी तरीके से, इसी तरह से, ऐसे ही। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बोलिए दैट्स द वे, फिर आप लगाइए एक सेंटेंस, जो भी आपको सेंटेंस बोलना है। जैसे यहाँ दिया है, मैं ऐसे ही खाता हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं ऐसे ही खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दैट्स द वे आई ईट, मैं ऐसे ही खाता हूँ।
फिर बोलना है तुम ऐसे ही प्यार करते हो, तो क्या हो जाएगा, दैट्स द वे यू लव। ठीक है, फिर आगे देखो, यहाँ क्या दिया है, तुम ऐसे ही, तुम्हें ऐसे ही जाना है, तुम्हें ऐसे ही जाना है। तो सबसे पहले ऐसे ही का अंग्रेजी हो जाएगा दैट्स वे, दैट्स द वे। तो तुम जाना है तो यू हैव टू क्रॉस, यू हैव टू क्रॉस। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्या दिया है, तुम ऐसे ही बोलते हो, तुम ऐसे ही बोलते हो, इसका क्या हो जाएगा, दैट्स द वे यू स्पीक, तुम ऐसे ही बोलते हो। फिर इसे बोलना है कि मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दैट्स द वे आई थिंक, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।